बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी को लेकर एसआईटी जांच में कई अहम सबूत मिले हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ चंदा चोरी का नहीं बल्कि धामों में सुरक्षा व्यवस्था का भी बन गया। तो क्या बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी अपवाद नहीं, व्यवस्था बन चुकी थी? क्या भगवान के दरबार में चढ़ने वाला दान भी सुरक्षित नहीं था और क्या इतने सालों तक किसी को कुछ नहीं दिखा, या फिर सब देखकर भी आंखें मूंद ली गई? बद्रीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच अब सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई है। जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही गंभीर सवाल सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में मिली 13 दिन की सीसीटीवी फुटेज में लगभग हर दिन नोटों के बंडल और सोना चांदी अलग करते हुए गतिविधियां दिखाई दे रही। अगर ये दावा सही है तो सवाल सीधा है, क्या चढ़ावे में हेराफेरी को इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि रोज का खेल था? क्या भगवान के नाम पर चढ़े दान पर हर दिन हाथ साफ किए जा रहे थे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है गायब हुई सीसीटीवी फुटेज। नियम कहता है कि करीब 45 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन जांच टीम को सिर्फ 13 दिन की फुटेज मिली। बाकी 32 दिन की रिकॉर्डिंग आखिर कहां गायब हो गई? क्या ये महज तकनीकी खराबी है या फिर किसी ने सबूतों को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर सच वही गायब होता है जहां उसे छिपाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब जांच की आंच मंदिर समिति से आगे बढ़कर बैंकिंग व्यवस्था तक पहुंचती भी दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार चढ़ावे की नकदी गिनने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अलग थी। अगर जांच में बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आती है तो यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का मामला बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बद्री केदार मंदिर समिति में चढ़ावे की चोरी एक स्थापित व्यवस्था बन चुकी थी? क्या वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी भनक नहीं थी? क्या सालों से भगवान के दरबार में चढ़ने वाला दान इसी तरह गायब होता रहा? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर सीसीटीवी में बार बार एक जैसी गतिविधियां क्यों नजर आ रही? और सबसे अहम सवाल, अगर इतने बड़े स्तर पर चढ़ावे में कथित हेराफेरी हो रही थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी बड़ी मछली का संरक्षण इस पूरे खेल के पीछे था? क्या जांच अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या असली चेहरे भी बेनकाब होंगे? अब सबकी निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि जवाब सिर्फ एक चोरी का नहीं बल्कि आस्था से जुड़े सबसे बड़े भरोसे का भी है।